अस्सलाम वालेकुम। आज आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एंजाइम्स। इस चैप्टर में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि एंजाइम्स किस तरह काम करते हैं, किस तरह उनकी फंक्शनलिटी होती है। पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में है कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सेल। इसका मतलब यह है कि लाइफ और सेल्स के अंदर हमेशा मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब चीज़ों का बनना और टूटना चलता रहता है और इसके बिना ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब मॉलिक्यूल्स का टूटना है और एनाबॉलिज्म का मतलब मॉलिक्यूल्स का बनना है। These reactions are incomplete without the help of enzymes। और ये रिएक्शन एंजाइम्स की मदद के बिना नहीं हो सकते। बिकॉज एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, क्योंकि एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट का मतलब ये है कि ये जो भी रिएक्शन होते हैं उनकी स्पीड को वो बढ़ा देते हैं। 1878 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक विलियम क्यून, उन्होंने डिस्कवर किया था और उनको डिफ़ाइन किया था एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इन मतलब इनसाइड, ज़ाइम मतलब ईस्ट हम यूज़ करते हैं किचन से कुकिंग बेकिंग में, जो बेकिंग के प्रोसेस को बढ़ाने में काम आती है, इसलिए उसका नाम उसे दिया गया है। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। ग्लोब्यूलर का मतलब है गोल शेप में, ये शेप होता है एंजाइम्स का। इस किस्म का इनका शेप कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल टाइप नहीं होता, इनका गोल शेप होता है और इसलिए इन्हें ग्लोबुलर प्रोटीन कहा जाता है। एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन। एंजाइम्स का काम होता है कि रिएक्शंस की स्पीड को वो बढ़ा दिए। और एंजाइम्स के दो किस्म टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है एंडोजाइम, एक होता है एक्टोजाइम। एंडोजाइम का काम होता है सेल्स के अंदर काम करना और एक्टोजाइम का काम होता है सेल्स के बाहर जो रिएक्शन होते हैं उनमें काम करना। एंडोजाइम में काम नहीं कर सकते, एक्टोजाइम के अंदर काम नहीं कर सकते। साथ साथ अब एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं एक्टिवेटर। देयर इज सम आयंस और सॉल्ट्स विच हेल्प्स टू एंजाइम्स टू स्टार्ट द रिएक्शन। ये एक्टिवेटर का मतलब है स्टार्ट करने वाले। इनका काम होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टार्ट करना। जैसे एग्जांपल है मैंगनीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ये तीनों और भी ज़्यादा होते हैं, और भी दूसरे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो एंजाइम्स के रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं इन चार चीज़ों के मामले में। एक पीएच के मामले में, टेम्परेचर के मामले में, सबस्ट्रेट अमाउंट के मामले में और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के मामले में। पीएच का मतलब ये होता है कि अगर कोई एंजाइम एसिड रिएक्शन पे बन रहा है तो उसका अगर पीएच का बढ़ जाएगा तो वो रुक जाएगा। पीएच बढ़ने से क्या होता है, एसिड कन्वर्ट हो जाता है बेस में, इसलिए वो अगर एसिडिक रिएक्शन कर रहे हैं तो वो उसका रिएक्शन रुक जाएगा। अगर वो एंजाइम बेसिक रिएक्शन कर रहे हैं तो उनका रिएक्शन, अगर वो एसिड में चेंज हो जाता है पीएच, तो उनका रिएक्शन रुक जाता है। दूसरा टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर इंसान की बॉडी को चलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम्स काम करना स्लो हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तभी एंजाइम्स काम करना स्लो हो जाते हैं। सबस्ट्रेट अमाउंट और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब हम आगे चल के पढ़ते हैं। अब है सबस्ट्रेट होता क्या है। सबस्ट्रेट एक ऐसी चीज़ होती है जो एंजाइम से जुड़ती है, जुड़ने के बाद वो रिएक्शन कर सकते हैं। अगर वो सबस्ट्रेट ना जुड़े तो एंजाइम रिएक्शन नहीं करता। अब जिस तरह ये एंजाइम की मैंने शेप बनाई है, ये एंजाइम का जो ये हिस्सा देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं और जो सबस्ट्रेट है वो रिएक्शन करने में हेल्प करता है, रिएक्शन करवाता है। और सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो ये शेप आपस में वो जब मिलेंगे तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं। अगर एंजाइम की शेप इस तरह है फॉर एग्जांपल, और सबस्ट्रेट की शेप ये है, तो आपस में वो बाइंड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्टिव साइट होगी वैसा ही सबस्ट्रेट चाहिए तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो रिएक्शन